जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है बेटा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में इस चैप्टर में से, क्योंकि इसके हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसमें हमने जो पीछे किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम इसका नया टॉपिक करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। समझिएगा क्या क्या है तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर किसी कर्व में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मान लीजिए कर्व है बेटा, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। अगर इस टेंजेंट का हमें स्लोप बताना है तो स्लोप बनाने का बिल्कुल बढ़िया और इजी तरीका है dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो आपका जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस इतनी सी बात है। यानी कोई भी कर्व आपको दे रखा, आप उसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट में फाइंड करना है, किसी पॉइंट में फाइंड करना है, तो पॉइंट दे रखा होगा एक्स नॉट वाई नॉट, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो एक्स नॉट वाई नॉट में फाइंड कर दो। यानी जहाँ पे एक्स दिख रहा होगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो बस सब्स्टिट्यूट करने पर आपको एफ डैश एक्स नॉट मिलेगा, दैट इज द स्लोप। क्लियर है बात? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट टू द कर्व, अगर कर्व पे हम एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो ये टेंजेंट क्या है? लाइन ही तो है बेटा, और लाइन फाइंड करने तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा लीजिए, जो आपने पीछे 11 में भी पढ़े होंगे। वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट और वाई नॉट जो है आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन अ कर्व। तो कर्व पे जो पॉइंट है वो है एक्स नॉट वाई नॉट। तो इस टाइप से हमारे ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद आगे आ जाइएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ लिया, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। आपको पता है टेंजेंट पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना दें तो नॉर्मल हो जाती है। ये नॉर्मल जो है इसका अगर स्लोप बताना हो, ठीक है ना, इसका अगर स्लोप बताना हो तब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, जो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, यानी एफ डैश एक्स नोट फाइंड किया था कि नहीं किया था, ठीक है, तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स नोट निकाल लीजिए, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। वही स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये भी कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। तो -1 अपॉन में लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन को, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इसकी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता था, यहाँ पे -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, या फिर यूँ कह दो एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा, और x माइनस एक्स नोट, तो ये इक्वेशन होगी। तो अगर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे ये वाला, और ऐसे ही आपसे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे तो आपने ये करना है, और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो आपने ये करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान है वैसे, थोड़े बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड से जरा मरा से, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। इन्हें देखिएगा, पहले इजी इजी से कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इतना, ठीक है ना। ये कर्व दे रखा है, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो y है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका,
12x³ -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वो किस पॉइंट में कह रहा था, x = 4 पे कह रहा था, तो 4x की जगह 4 रख दो, ये आंसर हो जाए। बस इस टाइप से करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देख लीजिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज इतना, यानी x कोऑर्डिनेट पे फाइंड करना है इसे, x कोऑर्डिनेट किस पे, 3 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको पता ही है कर्व का dy/dx करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं मिलेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन आसानी मिलेंगे, ठीक है ना। बस उसे इम्प्लीमेंट करना है। x³ का 3x², 3x का -3 हो जाएगा किस पे, x = 3 पे, तो 3 रख दीजिए x की जगह पे, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, समझिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अभी तक हमें केवल स्लोप फाइंड करना था, अब हमें पॉइंट फाइंड करना है कर्व पे, ठीक है ना। कर्व ये दे रखा, मान लीजिए कुछ भी बना सकते हैं, मान लीजिए रफली समझने के लिए कर्व बना दिया मैंने ये। एट विच द टेंजेंट इसकी टेंजेंट जो है पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कर्व की कॉर्ड की बात करें तो ये 2 पॉइंट, कोई सा भी कहीं पर भी पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट लिए ये बना दिया, तो ये कॉर्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जो टेंजेंट है पैरेलल टू द कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो ये पैरेलल है, तो इस टाइप से बनेगी बेटा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल की क्या खास बात होगी, पैरेलल की क्या खास बात होगी। अब जो है क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत जो है यही दिमाग लगाना है, ठीक है ना। वो अब इतना आसान नहीं करेगा आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो पैरेलल की खास बात ये है कि बेटा, क्या ये बात सही है कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी होगा, यानी जितना एंगल ये बना रहा होगा उतने एंगल ये बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। बस ये बात ही थी इसमें। ये आपका क्या है, कर्व है, बस इसका स्लोप निकाल लो, तो dy/dx ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। होल पावर का कर दो, 2 × x - 2 ही हो जाएगा, और फिर x का करोगे तो 1 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। कर्व का स्लोप तो आ गया। अब आपको ये जो 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कॉर्ड के, इससे स्लोप निकाल लीजिए। और कॉर्ड से स्लोप निकालने के लिए सब कुछ आपने 11 में पढ़ा हुआ है, dy/dx = क्या होता है, y2 - y1, अगर पॉइंट से स्लोप निकालना हो, अपॉन x2 - x1 होता है क्या, ठीक है। तो ये रख दो बेटा, 2 पॉइंट ये रहे, dy/dx y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसे सॉल्व कर दो, 2 आ गया। अच्छा बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, जो कर्व था उसका स्लोप आ गया, ये रहा, और जो आपके पास कॉर्ड थी उसका स्लोप आ गया, और दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेट कर दो इसे, तो इसे और इसे इक्वेट करेंगे तो दिस = 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, मुझे तो पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब हो गया कि अब y भी निकालना पड़ेगा, और y निकालने के लिए सीधा x की वैल्यू को कहाँ रखो, कर्व में रख दो। तो कर्व में रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, x, y, यानी कि 3, 1। तो आपके पास पॉइंट पता चल गया आपको क्या है, 3, 1 है। तो ये आपके इस टाइप से सोल्यूशन हो गए। अब धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज के, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उन्हें के करके धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, और आप लोग कुछ खुद करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, कल और कराएंगे फिर आपको। जय हिंद बेटा।